वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पुण्यतिथि महोत्सव 52वीं पुण्यतिथि महोत्सव के उपलक्ष्य पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का जरूर साईं बाबा देवस्थान मंदिर के परिसर में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज उत्सव समिति द्वारा यह पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन आप सभी के उपस्थिति में किया गया है। आज दिनांक 5 नवंबर 2020 गुरुवार इस दिन को यह पुण्यतिथि महोत्सव आपके उपस्थिति में मनाया जाएगा। आप सभी इस पुण्यतिथि महोत्सव उत्सव के सभी साक्षीदार इस विश्व निर्मिति के उपलक्ष्य पर बड़ा काम कर जाएंगे, जिसके रोम रोम से भारतीय जनता ही नहीं समूचे विश्व की जनता के कल्याण कामनापूर्ण निकलती थी और जिसका एक एक कदम विश्व शांति का पथ प्रशस्त करने में व्यस्त था। वही यह युगात्मा राष्ट्रसंत जी का शरीर आज अनंत वेदनाओं से घिरा पड़ा था। गत 50 वर्षों से भारत के कोने कोने में अपनी अनोखी मुद्रा उठाने वाला यह युगात्मा बड़वाग्नि की तरह उदर में गत 2 वर्षों से पड़ते हुए कर्करोग की असीम वेदनाओं से ग्रस्त था। फिर भी महासागर की तरह शांति से नित्य दिन के कार्यक्रम अकठिन जारी थे। अपनी काया का कण कण मानव जीवन को आदर्शवत बनाने वाला युगात्मा स्वर्ग सम संसार का मार्गदाता विश्व शांति का प्रवर्तक अब शरीर से थक चुका था। चरैवेदी सूत्रानुसार दिन रात परिभ्रमण करने वाला मानव धर्म का प्रबल प्रचारक आज मुंबई अस्पताल में धाराशायी हुआ जा रहा था। समस्त धर्म जाति पंथ पक्ष भाषा देश उनमें एकात्मता का प्राण भरने वाला महावैष्णव आज बड़ी कठिनाई से सांस ले रहा था। हर गांव के तीर्थ क्षेत्र बनाने की चेतना भरने वाला ग्राम गीता का उद्गाता आज धाराशाही हुआ जा रहा था। स्वर्ग संसार का मार्ग बताने के लिए हरदम बने रहने वाला श्री गुरुदेव का स्वयंभू तथा अनोखा दरबार आज मानो हमेशा के लिए उजड़ जा रहा था। गुरुकुंज आश्रम के ध्यान मंदिर में रुग्णशैया में पड़े राष्ट्रसंत जी ने अपने अवतार समाप्ति की एवं कोई तिथि निश्चित करने की बात अपने परम सखा 1008 योगीराज स्वामी सीताराम महाराज जी से कही कि अपने आत्मा वंदनीय राष्ट्रसंत जी को समझने वाले ये योगीराज बोल पड़े, हे भगवान आप तो योगेश्वर हो, सेवा में कर्मयोग की प्रभावशाली चेतना भरने वाले प्रणेता हो, आप हमारे दिनों के सहारे हो, फिर हमारा क्या होगा। स्वामी जी के प्रश्न पर उत्तर देते हुए युगात्मा कहते हैं, स्वामी जी मैं नव प्रभात का सूरज हूँ, आप सभी को जगाने आया था। एक नई ऊर्जा लेकर मैं वही मृत्युंजय हूँ जो तुम सबको नवजीवन संजीवनी देने आया था, प्रभु का मजदूर बनके। फिर भला हमारे लिए क्या आना और क्या जाना, उस पर अपनी गीली आंखों से स्वामी जी कहते हैं, हे राम हमें इस तत्व ज्ञान से मत बहलाना, तुझे तेरी इस देह की जरूरत है इस समय इस संसार के भलाई के लिए। तो महाराज जी कहते हैं, स्वामी जी मैं वही आत्मा राम हूँ जो सदा के आपके साथ था और रहूंगा। मेरा आपका नाता तो अनंत जन्म से है, ये शरीर छूटने से भला मैं कैसे टूट सकता हूँ। अब इस देह की यात्रा समाप्त हो चुकी है, मत रोको मुझे स्वामी जी मत रोको मुझे। उस पर जवाब देते हुए स्वामी जी थर्राते हुए आवाज से बोल पड़ते हैं, हे भगवान मुझे पता है तू हर युग में मेरे साथ था, तुम तो मेरे श्वास में हो, लेकिन इस संसार को इस वक्त तेरी सख्त जरूरत है। अरे भगवान तुम सृष्टि के रचैया हो और चालक भी, फिर हम जैसा क्या
हम कैसे जिएंगे तुम बिन, कैसे जिएंगे तुम बिन। बताओ भगवान, मैं पूरी तपस्या दांव पे लगा दूंगा, पर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अपना संकल्प वापस ले लो मेरे सरकार, ये दीनों के पालनहार। राम अपना संकल्प वापस ले लो। उस पर राष्ट्र संत जी स्वामी जी का हाथ थामे हुए लेकर समझाते हुए कहते हैं, मेरे सदगुरु वरखेड़कर निवासी अड़कूची बाबा ने मुझे आत्मा के अमृतत्व का चिरंतन ज्ञान लेकर मृत्यु का भी हंसकर स्वागत करने की अनोखी कला सिखाई है। जब आत्मा अमर है तो मृत्यु का भय कैसा। ये संसार तो एक दिन रंगभूमि है, जिसे हमें अपना अपना पाठ बखूबी अदा करते हुए परम तत्व की ओर बढ़ना है। मृत्यु तो केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जैसे पुराने फटे वस्त्रों को दूसरे वस्त्र धारण कर लेते हैं, फिर ठीक उसी प्रकार मृत्यु के द्वारा पुराना जर्जर शरीर त्याग कर नया धारण कर लेते हैं। स्वामी जी नहीं आए और नहीं जाएंगे, स्थिर सदा बस्तार, नई अवस्था हमको बांधे 5 अवस्था पार। स्वर्ग मृत्यु पाताल से न्यारा, चौथा देश हमार। मैं आदि हूँ अंत तक, क्योंकि मैं न कभी मरा हूँ न कभी मर सकता हूँ। ना मुझे कोई मृत्यु का अनुभव है, पर अब इस देह की यात्रा समाप्त हो चुकी है। दे दो मुझे आज्ञा, हमें कर दो तिथि निश्चित हमारे लिए। अब मैं किसी की हालत में रहना नहीं चाहता। सिर्फ आपकी तपस्या और स्नेह का बल मुझे रोके हुए है स्वामी जी। नाव तुम मेरी कब की जाने को तैयार है, लेकिन मेरी नाव तो संपदा भरी है, वो आप लोगों के बाढ़ देना चाहता हूँ। और यह सेवा मंडल का कार्य करने के लिए राजी कर लूं, क्योंकि शायद थोड़ी देर बाद मैं आपको खबर देने नहीं रहूंगा। लेकिन ये मत समझ लेना कि मैं मिट गया। इतना शरीर मिटने पर भी मैं रहूंगा, क्योंकि खबर तो शरीर द्वारा दी जाती है, लेकिन मैं रहूंगा आदि से अंत तक। क्योंकि अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल मेरी आवाज है, सेवा मंडल मेरी साधना है, सेवा मंडल मानवता का धाम है, सेवा मंडल मेरे विचारों का तत्वों का सार है, सेवा मंडल मेरे भजनों की आवाज है, सेवा मंडल मेरे विश्वात्म देह का अधिष्ठान है, सेवा मंडल मेरे सत्संकल्पों की याचना है, सेवा मंडल मेरे इष्ट चिंतन की कामना है, सेवा मंडल मेरे स्वर्ग संसार की अर्चना है, ये सेवा मंडल मेरे विश्व मानव की परिकल्पना है, और ये सेवा मंडल राष्ट्र निर्मिति की नव चेतना है। ये मृत्यु तो मेरी काया, जब चाहे तब ले जा, मेरे दूसरे अनंत शरीर है। मैं रहूंगा चांद की शीतल किरणों में, नदियों की बहती धारा में। पा लेना मुझे अब सामुदायिक प्रार्थना में, बातें करना मुझसे ग्राम गीता में, महसूस करना गुरुकुंज के कण कण में, मिलना मुझे पंचवटी के प्रशांत शांति में। मैं रहूंगा इस साहित्य संपदा में, स्वर्ग संसार की चेतना भरने, मानव को जगाने, क्योंकि मैं पहले भी था और आज फिर इस युग में कर्मयोग का पाठ पूरे विश्व में देने आया था। क्योंकि जो राम जो श्री कृष्ण ही हूँ मैं, वही बुद्ध ईसा गुरु नानक मोहम्मद महावीर मजहूर मैं। मेरे अड़कूची बाबा की शक्ति से ही मैंने पर्वत शिखर से नीचे आकर सोए हुए को जगाया, मुर्दों में चेतना भरी, कलियों को हंसाया। मेरे वाणी एवं खंजरी भजन द्वारा लाखों के आंसू पोंछे, ग्राम गीता में ग्राम उन्नति की चेतना भरी, मानवता को विश्व शांति को साथ सिखाया। अब आप सबको विश्व शांति का मंत्र सामुदायिक प्रार्थना देकर जा रहा हूँ, क्योंकि सतशक्ति को आह्वान है ये सामुदायिक प्रार्थना। सतशक्ति ही सच्ची आंदोलनकारी शक्ति है, सामुदायिक प्रार्थना। 4 योग और सहयोग भरा जीवन है, जिनका ऐसे हमारे प्रवर्तक राष्ट्र संत जी टुकड़ू जी महाराज अब शरीर से थक चुके थे। गत 50 वर्षों से अपनी अखंड भजन सेवा पंडितनाथ के दरबार में देते हुए आए थे। अपनी उठती विश्वाकार उठती में विलीन कर विश्व
तेल कल्याणार्थ। खंजड़ी मेरी रोज बजेगी खंजड़ी, ओ मेरी रोज बजेगी खंजड़ी। खंजड़ी रोज बजेगी खंजड़ी, ओ मेरी रोज बजेगी खंजड़ी। सुनने वाले आओ ना, सुनने वाले आओ ना, वाह हो या गाली सुनाओ, वाह हो या गाली सुनाओ। इसकी न जाती बात बड़ी, इसकी न जाती बात बड़ी। खंजड़ी खंजड़ी रोज बजेगी खंजड़ी, ओ मेरी रोज बजेगी खंजड़ी। प्रेम पुकारो अपने संग में, प्रेम पुकारो अपने संग में, नहीं तो अपने रंग में रंग हो, नहीं तो अपने रंग में रंग हो। अपने दिल की जोर खड़ी, अपने दिल की जोर खड़ी। खंजड़ी खंजड़ी रोज बजेगी खंजड़ी, ओ मेरी रोज बजेगी खंजड़ी। श्रद्धा भक्ति का दिल गम है, श्रद्धा भक्ति का दिल गम है। मस्त फकीर का भी गम है, मस्त फकीर का भी गम है। आत्म के संग तार चली, आत्म के संग तार चली। खंजड़ी रोज बजेगी खंजड़ी, ओ मेरी रोज बजेगी खंजड़ी। तुकड़ा दास कहे